पशुपति पारस जी की शेरनी देवजानी मित्रा जो बता रही थी कि 19 और 20 तारीख से पहले हम कुछ खेला करेंगे, और अब जब पशुपति पारस को बीजेपी जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया, तब देवजानी मित्रा भी अब पूरी तरीके से हार मान लिए हैं और पशुपति पारस जी जो उनके मुखिया हैं वो भी हार मान लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप A to Z मंच देख रहे हैं। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज पूरी बात बताएंगे कि कैसे पशुपति पारस जी एनडीए से बाहर होने का संभावना को एक बार फिर से समेट लिए और फिर से विश्वास जताने लग गए नरेंद्र मोदी जी पे। फिर से अपार बहुमत आने का जो कमेंट है वो करने लगे पशुपति पारस जी, और उनकी शेरनी देवजानी मित्रा तो वाहवाही लूट रही हैं और बता रही हैं कि आप लोग हंसना है तो हंसते रहिए, लेकिन जो निर्णय पार्टी की ओर से लिया गया है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। जी हाँ, ये वही देवजानी मित्रा है जो बार बार आके एक अपडेट तो हमेशा देती रहती थी कि हमारे पार्टी के साथ बीजेपी ने बहुत गलत किया है। बीजेपी ने ये साबित किया है कि बड़े बुजुर्गों का जगह नहीं है बीजेपी में और उनको किनारा कर देते हैं, उनको उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन जब पशुपति पारस जी ये दावा कर रहे थे कि मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा, और ये भी दावा साथ में कर रहे थे कि जब तक जीवित हूं तब तक बीजेपी में रहूंगा, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। जब बीजेपी से इनको बड़ा झटका मिला तब इन्होंने बहुत सारे नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया, हर जगह पे जाकर के गठबंधन का जो निर्णय है वो करने का प्रयास किया, लेकिन इनको किसी भी गठबंधन में तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके कारण थक हार के पशुपति पारस जी वापिस बीजेपी की ओर से वापिस बीजेपी में मुड़ गए और अब फिर से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल के बारे में तारीफ करना शुरू कर दिए। और देवजानी मित्रा वो फिर से अपना जो लय है उसको दोहराना शुरू कर दिए और मोदी जी का लहर फिर से वो लहराना शुरू कर दिए। जी हाँ, पशुपति पारस जी को एक भी सीट नहीं मिला, ये पूरे बिहार की जनता जानती है, लेकिन उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि जब बीजेपी से किनारा करेंगे तो किसी न किसी गठबंधन में जाएंगे जहां इनको तवज्जो दिया जाएगा। लेकिन जो हाल इस वक्त बिहार में मुकेश सहनी जी के साथ है, उससे बुरा हाल पशुपति पारस जी के साथ हुआ। क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे ये तो भविष्य के कोख में है, लेकिन अभी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी फिर से वापिस बीजेपी का जो सुर है वो दोहराना शुरू कर दिए हैं और 400 पार सीट जीत करके बीजेपी आएगी, इसका सपोर्ट पुरजोर कर रहे हैं पशुपति पारस जी। आप क्या सोचते हैं कि पशुपति पारस जी आखिर क्यों ये सुर को अलाप रहे हैं और बीजेपी से इतना बड़ा झटका मिलने के बाद भी बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे? कमेंट सेक्शन खुला है, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। जाते जाते हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।